नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट फ्यूचर न्यूज। जनपद कासगंज में दबंग की दबंगई ने घेरा विधवा के 8.7 बीघा खेत। विधवा गुहार लगाती रही, नहीं सुनी थाना और तहसील, जबकि 3 बार मुकदमा जीत चुकी है। दबंग के चलते, प्रशासन के चलते सारी बाउंड्री वॉल को तोड़ा और 5 कुंतल गेहूं और कुछ बर्तन लेकर गए। पुलिस की दहशत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कासगंज के सिरोड़ी गांव में अचानक दबंगों द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा बालकराम SO प्यारेलाल की 8.7 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि ये जमीन बालकराम की है और तहसील में भी दर्शाई जा रही है। इस विवादित जमीन पर वर्षों से मुकदमाबाजी चल रही है। आगरा नेक्स्ट फ्यूचर से संवाददाता मोनी देव संग अजय चौधरी की रिपोर्ट। सिरोड़ी गांव का जो मामला है उस SHO सिकंदरपुर जनपद कासगंज रतन सिंह की लड़की जिसका नाम गंगा श्री है, उन बनियों से 10 लाख रुपए इस ज़मीन की बावद ली गई है, जबकि यह ज़मीन बालकराम उर्फ बल्कू की है। बालकराम के 2 पुत्र हैं जिनका नाम राकेश है और मुकेश है, और इनकी 4 पुत्रियां हैं जिनकी उन्होंने शादियां कर दी हैं। ये गंगा श्री से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। SDM तहसीलदार इन्होंने मिली भगत करके इन बनियों से पैसा खाकर, तहसीलदार ने 5 लाख रुपए खाकर इनके घर पर तोड़फोड़ की। एक गुंडाई पूरी तरह से की है जो करनी नहीं चाहिए थी। ये महिला विधवा है और इनके पति बहुत शरीफ थे। रतन सिंह और राम सेवक ये बदमाश थे और इनको बदमाशों ने मार डाला था। गंगा श्री उसी रतन सिंह की और धूप श्री उसी रतन सिंह की बेटी है, जिसने 400 BC करके उन पटियाली के बनियों को, गंज गुणवा के बनियों को ये ज़मीन बेची है। और एक तो जलेसर की रहने वाली है जो 10 लाख लेके इन बनियों से भाग गई है। अब इस गरीब की ज़मीन पर बनियाँ अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, गुंडाई पेल रहे हैं, और योगी सरकार में ऐसा अनर्थ हो रहा है। योगी जी का आदेश है कि अगर कोई भूमाफिया किसी गरीब आदमी की ज़मीन घेरता है तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं मोनी देव, नेक्स्ट फ्यूचर आगरा से, धन्यवाद। क्या है ये तोड़फोड़ कैसे हुई है? ये ज़बरदस्ती की गई है। किसने की है? ये सर्वेश और उदयवीर और हृदय ने की है। क्यों की है? और अजय ने। क्या मामला था इनका? इनका वो हमारी चाचा की लड़की थी, उनने मतलब छुपा छुपा ये बेच दी है। मालिक कौन है इसका? उनने कैसे बेच दिया? हमारे पिताजी मालिक थे। तुम्हारे मालिक पिताजी हैं तो ये कैसे बेच सकते हैं दूसरे लोग? इनने छुपा छुपा मतलब सौदा कर दिया। तो इन दोनों के ऊपर आपने 400 BC का मुकदमा क्यों नहीं किया? किया था। 400 BC का मुकदमा का वो कहाँ है तुम्हारे पास? वो हमारे भाई के पास है। तो आप इसके लिए आला दर्जे के अधिकारियों पर गई? जिलाधिकारी को बताया आपने? गए हुए थे, नखलऊ भी गए हुए थे। हाँ। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। क्या रेट पिटीशन डाली है आपने वहाँ पे? डाली थी इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी, तो क्या आपको परिणाम मिले वहाँ से? वहाँ से ये कहिए इसका मुख्य मालिक कौन है, निर्णय करके दें। तो निर्णय करके तहसील से किसी ने दी ही नहीं। तहसील ने नहीं दी? हाँ। तो तहसीलदार के खिलाफ आपने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला है, गरीब आदमी है, उन लोगों ने पैसा भर दिया है। हाँ। तो इसलिए वो सुनते नहीं है। हमारे भैया से लड़ाई हुई थी तो आपने आज से 10 दिन पहले। आपने योगी जी के बारे में सुना है? CM साहब के बारे में सुना है? सुना है, वहाँ गए भी थे। मुख्यमंत्री जी तो बहुत निर्णय अच्छा करते हैं। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की है। मुख्यमंत्री जी के दरबार में आप गए थे? गए थे। उन्होंने सुनवाई नहीं की? वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? आपका मुलाकात नहीं हो पाई लगभग? उनकी मुलाकात, हाँ, हमारे भाई की मुलाकात तो नहीं फिर हुई। सुनवाई कहाँ से होती? योगी जी के पास आप जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए, अपने खसरा संख्या लेके जाइए, खतौनी संख्या लेके जाइए। इस तरह से किसी भी ज़मीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो। किसी भी राजनीतिक ताकत को किसी की भी ज़मीन पर कब्जा करने का एकाधिकार नहीं है। ये संतोषी का कहना है कि हम लोग लखनऊ खंडपीठ गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे और SDM साहब से मिले थे, तहसीलदार से मिले थे, लेकिन दोनों में से किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। और उन्होंने कल दिनांक 5 लाख रुपये मांगे, इतने बजे तोड़फोड़ की, और एक इनके जो वकील हैं उसने कहा 5 लाख रुपए दे दो तो तुम्हारा हम समझौता करा देंगे।